प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा पहुंचे थे और वहां पर 22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया। उन्होंने वंदे भारत समेत तीन ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। वंदे भारत समेत 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रेनों का शुभारंभ किया है, जिसमें जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत, बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत ट्रेन, उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच में 22 डिब्बे की LHP ट्रेन। और इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस के समय हालात खराब क्यों थे? कांग्रेस सरकार देश के लोगों को लूट रही है। कांग्रेस सरकार में टैक्स और महंगाई दोनों चरम पर थी। 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद कर दिया। ये आजकल मुझ पर बहुत गुस्से में रहते हैं, इसका कारण यही है। क्या कुछ कहे सुना देते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। पीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार 100 रुपए की खरीद पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। 2017 में यही सामान 118 रुपए में आने लगा। अब जीएसटी में बदलाव के बाद 105 रुपए देना पड़ता है। कांग्रेस की तुलना में 26 रुपए बचत हो रही है। कांग्रेस के राज में आपको 500 रुपए का जूता 575 रुपए का आता था। कांग्रेस 500 रुपए के जूते पर 75 रुपए टैक्स वसूलती थी। नवरात्र के पहले दिन जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया। भारत जीएसटी बचत त्योहार मना रही है। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एक और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर नहीं रहे। इसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, खासकर दुकानदार भाइयों से आग्रह करूंगा कि हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो भी खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे ये स्वदेशी है या नहीं। मेरी स्वदेशी की व्याख्या सिंपल है। कंपनी और ब्रांड दुनिया के किसी भी नेता का हो, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ होना चाहिए। हिंदुस्तान के नौजवानों की मेहनत का बना हुआ होना चाहिए। मेरे देश के लोगों की पसीने और वहां की मिट्टी की महक हो, वो सब मेरे लिए स्वदेशी है। इसलिए मैं सभी दुकानदारों भाइयों से कहता हूं कि आप बोर्ड लगाइए, गर्व से कहूं ये स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत का हम किसी और पर निर्भर न रहें, यह अब बहुत आवश्यक है। और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। हालांकि हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर फोकस ही नहीं किया। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया और मैंने दायित्व संभाला, तब देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं थी। गांव में पोल तक नहीं थे। लोग इसको लेकर के चुटकुला सुनाते थे। हमारे यहाँ 1 घंटे बिजली आई, बिजली जाना नहीं, बिजली आना न्यूज हुआ करती थी। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत
शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए